हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं उसके लिए जो हम अपैरेटस यूज करते हैं उस अपैरेटस को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो उस अपैरेटस में जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि वो जो रिएक्शन उसमें हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही है। आपने उस रिएक्शन को कराने के लिए एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड किया है, और वो एक्सटर्नल सोर्स हमारा क्या होता है? बैटरी, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं हमारा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमारा ये जो वर्ड है लिसिस, इसका मतलब होता है टू स्प्लिट। ठीक है, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? करंट। तो होता क्या है, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में क्या पास करते हैं? इस करंट को पास करते हैं तो वो अपने आप को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है। सपोज मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया कॉपर सल्फेट का। सो व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी इनटू दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन? इट विल स्प्लिट इटसेल्फ इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने आप को क्या कर लेता है? स्प्लिट कर लेता है। तो इसका जो अपैरेटस है वो किस तरीके से बनता है? वी विल सी। हम इसमें क्या लेते हैं? एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हम एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स को इस इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स कराते हैं। जो इलेक्ट्रोड हमारी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होती है वो हमारी एक्ट करती है एज अ एनोड एंड इज पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोड हमारी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होती है वो हमारी एक्ट करती है एज अ कैथोड एंड इज नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द apparatus ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हम किस तरीके से मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन को कई जगह फ्यूज्ड भी लिखा होता है, तो मोल्टन और फ्यूज्ड दोनों का मतलब एक ही है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो क्या है? आपका मोल्टन NaCl। तो जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे? करंट की सप्लाई देंगे तो ये अपने आप को स्प्लिट कर लेगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, और वो आयंस हमारे क्या होंगे? Na+ एंड Cl-। ठीक है, तो ये जो आयंस हैं ये उन इलेक्ट्रोड्स पे अट्रैक्ट होंगे जिनकी पोलैरिटी इनसे क्या होगी? ऑपोजिट होगी। कैसे कि जो हमारा Na+ आयन है ये क्या है? पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। तो ये जो कैटायन है इट विल माइग्रेट टू कैथोड। ठीक है, जो कि हमारी क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये जो क्लोराइड आयन है ये नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? एनायन। और ये माइग्रेट करेगा हमारा किस पे? एनोड पे, जो कि पॉजिटिव पोलैरिटी की है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसकी एनोड और कैथोड रिएक्शन क्या है। वी नो कि एनोड पे हमेशा क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमारा ऑलवेज क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन से आयन का? क्लोराइड आयन का। तो क्लोराइड आयन हमने यहाँ पे लिए।
क्लोराइड आयन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देंगे इनटू क्लोरीन गैस एंड इट विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कौन से आयन का हो रहा है? Na+ आयन का। तो Na+ आयन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने यहाँ पे क्या किया, गेन किया। क्यों गेन किया? क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, सोडियम सॉलिड। तो ये जो सोडियम सॉलिड है इट विल बी डिपॉजिटेड ऑन दिस कैथोड। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन दैट विल टेक्स प्लेस इन दी मोल्टन NaCl। सिमिलरली अब हम एक और इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन फॉर्म में ही करवा के देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड। ठीक है, लेड ब्रोमाइड का हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो किस तरीके से होगा, ये भी आपका किस फॉर्म में मैंने लिया है, मोल्टन फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये भी अपने आप को 2 आयंस में स्प्लिट कर देगा। एक तो आपका लेड 2+ आयन और एक आपका ब्रोमीन - आयन। ये कैटायन है तो इट विल मूव टू दी कैथोड, ये एनायन है इट विल मूव टू दी एनोड। नाउ वी विल सी इट्स एनोड एंड कैथोड रिएक्शन कि एनोड पे क्या होगा और आपकी इस कैथोड पे क्या होगा। ठीक है, तो एनोड हमारी पॉजिटिव है तो इसके ऊपर हमारे जो आयन आएंगे वो कौन से आयन आएंगे, आपके ब्रोमाइड आयन। तो ब्रोमाइड आयन मैंने यहाँ लिए क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ब्रोमाइड आयन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देंगे इनटू द ब्रोमीन गैस और प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे। ठीक है, बैलेंसिंग अगर हम कर दें तो हमें यहाँ 2 लेना पड़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे 2। कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस पे हमारे कौन से आयन आएंगे, लेड आयन आएंगे। तो Pb 2+ आयन प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हमें क्या मिल जाएगा, लेड सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा और ये जो लेड है इट विल बी डिपॉजिटेड एट दी कैथोड। लेकिन अब हमें एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है, वो क्या है, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का तो जो भी आयंस हमारे प्रोड्यूस होंगे वही आपके एनोड और कैथोड पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अगर हम मोल्टन की बजाय एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज करने लग जाए तो हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारे पास वाटर के भी आयंस प्रेजेंट होंगे और हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया उसके भी आयंस होंगे। तो उसमें क्या होगा, देयर इज अ कॉम्पिटिशन, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्वस, मैंने एक्वस NaCl लिया। एक्वस NaCl का मतलब है ये NaCl का सोल्यूशन है वाटर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास 2 आयन तो ये होंगे Na+ और Cl-। उसके साथ साथ हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल या तो आपका हाइड्रोजन गैस की तरह लिबरेट हो जाएगा या फिर वो वाटर मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन गैस की तरह क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हमारे एक्वस फॉर्म के अंदर आपका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। सो हाउ वी विल प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन द एक्वस स्टेट, वी विल सी इट नाउ। We will see how we will predict the product of electrolysis in aqueous state. ठीक है, so to predict the product of electrolysis in aqueous state, we will see these points. ठीक है, तो हमारे कैथोड पे क्या प्रोडक्ट होंगे और एनोड पे क्या प्रोडक्ट होंगे हम देखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का कैथोड पे रिडक्शन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमें क्या बताया हुआ है कि वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इन आयन से, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, इनसे ज्यादा है, यानी कि आपका वाटर का रिडक्शन होगा किस पे, कैथोड पे। इस केस में अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल इन आयंस का ग्रेटर है, यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा सिल्वर आयन और कॉपर आयन का वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से ग्रेटर है, यानी कि आपका अब कैथोड पे रिडक्शन होगा इन आयंस का, वाटर का नहीं होगा। ठीक है, तो ये आयंस अपने आप को रिड्यूस कर देंगे। Ag+ आयन रिड्यूस करेगा Ag में यानी कि सिल्वर में, Cu2+ आयन अपने आप को रिड्यूस कर देंगे किसमें, कॉपर में। ठीक है,
एनोड पे आ जाओ। एनोड में आपको दिख रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ग्रेटर है। तो किसका आपका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे? इन आयंस का। तो जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा क्लोरीन में, ये ऑक्सीडाइज करेगा ब्रोमीन में, ये ऑक्सीडाइज करेगा आयोडीन में। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमें दिख रहा है कि जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर होता है देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस फ्लोरीन आयन। तो फ्लोरीन का आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, तो यानी कि वाटर अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा एज O2 एट दी एनोड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हैं। वी विल सी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोबेबल रिएक्शन लिख लेते हैं जो कि हमारी कैथोड पे और एनोड पे होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं प्रोबेबल रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पे हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो होने वाली है। ठीक है, तो Na+ आएगा इसके ऊपर, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड, और हाइड्रोजन अपने अब जो वाटर है वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन में। ठीक है, सो हाइड्रोजन में जब ये कन्वर्ट करेगा तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, और यहाँ पे फॉर्म कर देगा क्या? हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो अगर हम इसे बैलेंस कर लें, अगर 2H- आयंस हो गए हमारे, ये 2 हो गया एंड दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दीज आर द प्रोबेबल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस एट दी कैथोड। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि आपके सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, इन सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या होता है? कम होता है ना। तो वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से कम होता है, इसका मतलब आपकी कैथोड पे जो इन दोनों में से रिएक्शन होगी वो कौन सी वाली होगी? ये वाली होगी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे कैथोड पे एक्चुअल रिएक्शन कौन सी होगी? ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका? वाटर का, वो ग्रेटर है किससे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस सोडियम आयन। Now we will write the probable reaction at anode। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एनोड की प्रोबेबल रिएक्शन। सो क्लोरीन आयन, ठीक है, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगी इनटू Cl2 गैस, प्लस में ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। ठीक है, और वाटर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा किसमें? ऑक्सीजन में, है ना। वाटर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा किसमें? ऑक्सीजन में, और लूज कर देगा क्या? H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका, यहाँ 4H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है क्लोरीन आयन का, वो ग्रेटर होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। सो हमें पता चला कि जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्लोरीन का ग्रेटर है देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। दैट मीन्स इन दोनों में से हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? ये वाली रिएक्शन होगी एट दी एनोड। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के क्या है? कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी? क्लोरीन गैस। ठीक है, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हम जो ये वाले रूल अप्लाई कर रहे हैं, ये रूल हम अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए? जो इलेक्ट्रोड हमारी क्या है? इनर्ट है।
इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जो हम लेते हैं वो लेते हैं प्लैटिनम और ग्रेफाइट की। ये इलेक्ट्रोड्स हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो जो ये रूल हमने यहाँ पे ये वाला अप्लाई किया हुआ है, ये रूल हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ऑल्सो आपका होगा क्या, जब आपकी इलेक्ट्रोड्स कैसी होगी, एक्टिव होगी, तो उस केस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आपकी एनोड और कैथोड की जो हमारी रिएक्शन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, नाउ वी विल सी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuBr2। सो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuBr2 कर रहे हैं। इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने बताई है अभी कि एक प्लैटिनम की ले सकते हो या फिर आप ग्रेफाइट की ले सकते हो। तो CuBr2 के हमारे पास 2 आयन्स होंगे, एक तो Cu2+ आयन और दूसरा क्या होगा, ब्रोमीन आयन। सो हम देखते हैं प्रोबेबल रिएक्शन कैथोड पे क्या है और प्रोबेबल रिएक्शन हमारी एनोड पे क्या है। ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा किसका, Cu2+ आयन का। तो Cu2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड। ठीक है, ऑल्सो वाटर हमारा किसमें रिड्यूस कर लेगा अपने आप को, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें रिड्यूस कर लेगा, हाइड्रोजन गैस, प्लस में आपके क्या आ जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लीजिए, 2H- एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब प्रोबेबल रिएक्शन एट एनोड निकाल लेते हैं। तो ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा, Br- ऑक्सीडेशन होगा, ये अपने आप को रिड्यूस कर देगा किसमें, Br2 में। ठीक है, गैस में रिड्यूस कर देगा, ब्रोमीन गैस में। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो अगर हम इसको ट्वाइस कर दें तो 2Br- भी ले सकते हो आप यहाँ पे, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। और वाटर हमारा किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इस केस में वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, और मिलेंगे आपको क्या, H+ आयन, और ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे लेंगे। अगर मैं ऐसे कर देती हूँ हाफ और 2, यहाँ पे हो जाता है 2H+, तो ये हो गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एनोड की प्रोबेबल रिएक्शन होगी, ये कैथोड की प्रोबेबल रिएक्शन होगी। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होगी। हमें पता है कि जो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ऑफ कॉपर, वो ग्रेटर होता है देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो रिएक्शन कैथोड पे होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द प्रोबेबल रिएक्शन एट द एनोड, तो जो E0 है आपका ब्रोमीन आयन का, वो आपका ग्रेटर होता है देन दी E0 ऑफ वाटर। तो आपका यहाँ पे भी जो रिएक्शन होगी एनोड की वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो हमें प्रोडक्ट्स अगर पूछ ले जाए कि कैथोड पे हमारा क्या फॉर्म होगा, कैथोड पे हमें कॉपर मिलेगा और एनोड पे हमें क्या मिलेगी, ब्रोमीन गैस मिलेगी। ठीक है, तो अभी जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया वो किसके लिए किया था, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए किया था। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसके लिए, एक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड हमारी कैसी इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब ये क्या करेगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ये जनरली जो हम इस टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं विद द एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, वो जनरली हम करते हैं रिफाइनिंग पर्पस से। ठीक है, तो हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा होगा किसका, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, जो हमारी कैथोड बनेगी वो बनेगी किसकी, प्योर कॉपर की, और जो हमारी एनोड बनेगी वो किसकी बनेगी, इम्प्योर कॉपर की। ठीक है, तो आपको पता ही है इस इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होंगे आपके Cu2+ आयंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे।
और होगा क्या, इम्प्योर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और आपका प्योर कॉपर का क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो रिएक्शंस देख लेते हैं एनोड और कैथोड पे जो हमारी होने वाली है। एनोड पे इम्प्योर कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो किस तरीके से होगा, जो आपका कॉपर है वो अपने आप को रिड्यूस कर लेगा इनटू द आयन Cu2 प्लस आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये Cu2 प्लस आयन इस इम्प्योर कॉपर से रिलीज होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, आपके इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये Cu2 प्लस आयन जो कि इलेक्ट्रोलाइट के हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे कहां से, इस कैथोड से। ठीक है, और इसको रिड्यूस कर देंगे किसमें, कॉपर सॉलिड में। क्लियर, तो कॉपर जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है कॉपर आयंस में प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये आपका मेल्ट हो रहा है एक तरीके से, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, जो भी इम्प्यूरिटीज इसमें प्रेजेंट थी इम्प्योर कॉपर में वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी। इसको हम बोलेंगे क्या, एनोड मड। ठीक है, सो ये रिएक्शन होगी जो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में होगी एट एनोड एंड एट कैथोड। ठीक है, तो यही हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। तो जो बताया है आप उसे ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक्वस ले रहे हैं और आप इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट और इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो उस केस में आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई थी कि किस तरीके से पता चलेगा कि हमें क्या प्रोडक्ट लेना है, तो उसके बिहाफ पे हम लेंगे। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो भी क्या करेगी, आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। जनरली हम जो ये मेथड एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं।